बिजली बोर्ड में ड्राइवर भर्ती मामले में वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है और सरकार पर पेपर बेचने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इस मामले की जांच की मांग उठाई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया के प्रभारी और उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। नरेश चौहान ने कहा कि सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने ड्राइवर भर्ती से संबंधित ऑडियो वायरल होने की कांग्रेस ने जांच की मांग की है। बिजली बोर्ड में ड्राइवर के 100 पदों के लिए परीक्षा हुई है। इसको लेकर विधायक के ड्राइवर का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल की भाजपा सरकार के समय में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इससे पहले सुंदरनगर में JOA का पेपर लीक हो गया था। पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक किया गया। पेपर के लिए करोड़ों रुपए के पैसे का लेन देन किया गया। इस मामले में CBI जांच करने का ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था, लेकिन बाद में इसकी जांच से मुकर गए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से जयराम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। हिमाचल में बेरोजगारों की बड़ी फौज है और पेपर बेचकर भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर भर्ती मामले की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इन सभी मामलों की जांच करवाएगी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत की है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने इस बारे में शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। ये पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की दूरी 150 दिनों में तय करेगी। ये यात्रा 12 प्रदेशों और 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर जाएगी। नरेश चौहान ने कहा कि देश के लोगों को एकजुट करने के लिए ये पदयात्रा कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदतर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद करवाया और आज भी कांग्रेस का ये फर्ज है कि वह देश को इन परिस्थितियों से बाहर निकाले। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है। विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालात ये है कि पुलिस से ज्यादा ED सक्रिय है। ED व अन्य जांच एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा नेताओं द्वारा यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा को इसको लेकर क्यों तकलीफ हो रही है। अगर कांग्रेस देश के लोगों को जोड़ने और एकजुट करने का काम कर रही है तो इससे भाजपा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज कन्याकुमारी से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जो कन्याकुमारी से शुरू होगी और इसका लास्ट चरण जो होगा वो श्रीनगर होगा। आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है और इस यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर का जो रूट बना है और 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 22 से 23 किलोमीटर डेली पद यात्रा करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेतागण और समाज के वो लोग जोड़ने का प्रयास है कि आज देश के अंदर एक किस तरह की विचारधारा और सरकार और देश को जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे इस देश को किस तरह से चलाना चाह रहे हैं। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो पावर सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अब ताकतवर होना चाहते हैं कि जिससे सत्ता उनके पास हमेशा के लिए बनी रहे। ये अपने आप में लोकतंत्र में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। लोकतंत्र में ताकत जनता के पास है, हर मतदाता के पास है, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि मैं एजेंसीज को मिसयूज करके विपक्षी दलों को या उनके नेताओं को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, आप देखते हैं कि ED कितनी कॉमन हो गई इस देश में। आपका जो पुलिस चौकी होगी वो बाद में आएगा एक्शन में, लेकिन ED आपको हर जगह दिखेगी जहां विपक्ष के नेता और विपक्षी दल मजबूत है, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा देश मजबूत कब तक है? जब तक हम हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग एकजुट होकर बनते हैं तो हमारे देश की ताकत बनती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। समाज को ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अगर हम बंट जाएंगे उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, ताकतवर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की सोच बड़ी साफ है, सब धर्म के लोगों का सम्मान करना, हर जाति के लोगों का सम्मान करना और सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। तो इस लक्ष्य से ये इस यात्रा को भारत जोड़ो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं, जोड़ने का प्रयास और जोड़ने की बात हो रही है।
आज देश की जनता को ये बताने की प्रयास हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो ये विचारधारा है वो किस तरह से हर क्षेत्र में देश के लिए खतरनाक होती जा रही है।